धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका करो विचार। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल। तो विद्यार्थी ये रहा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की खूबी ये है कि उसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ध्यान दिया जाए, कोण बी कोण डी के बराबर होगा, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। कोण ए कोण सी के बराबर होगा, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। और वर्ग में क्या होता है? वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी 90 डिग्री होता है। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या समानता है? समानता ये है कि वर्ग की सभी साइड बराबर होती है, समचतुर्भुज का भी सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये समानता है और ये भिन्नता है, ये चीज ध्यान दें। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। अब ये आया कैसे? अगर जानना चाहता है कोई तो यहां पर देख ले। तो यहां पर एक ट्रिंगल ये बनेगा, ट्रिंगल ए बी सी और एक ट्रिंगल ए डी सी। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ट्रिंगल ए बी सी का क्षेत्रफल देखिए, आधार ए सी गुणे परपेंडिकुलर हाइट h1/2 हो गया। फिर ट्रिंगल ए डी सी का क्षेत्रफल, फिर आधार ए सी गुणे हाइट h2/2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐड करने पर, जोड़ने पर ए सी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो h1 + h2/2। अब h1 + h2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? bd लिख सकते हैं, तो यहाँ पे bd लिख दिया गया। तो आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर AC गुणे BD/2, अर्थात दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो ये कहां से आया ये भी हम आपको बता दिए। समचतुर्भुज का परिमाप अगर चाहिए तो वही परिमाप होता है जो वर्ग का होता है, मतलब चारों भुजाओं का योग। तो 4x हो जाएगा। एक चीज और, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो इसमें ट्रिंगल ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता हो सकता है h1 पता हो आपका, इस विकर्ण का ओ ए न पता हो, x पता हो, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर और भी कुछ अननोन फाइंड कर सकते हैं। अब जो इससे रिलेटेड थ्योरी था वो खत्म हो गया। अब पहला सवाल देखते हैं। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है AC गुणे BD/2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। इसका ये दे दिया है हमको, क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर और एक विकर्ण भी दे दिया है 10, दूसरा विकर्ण BD अननोन है /2। यस, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो BD = हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इस आधार पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई है। तो ये रहा विद्यार्थी आपका समचतुर्भुज। मान लेते हैं इसका सभी साइड x है, तो परिमाप 40 दिया है, तो 4x = 40, तो यहां से x बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर।
तो समचतुर्भुज के सभी साइड 10 सेंटीमीटर पता चल गया। और एक विकर्ण की लंबाई दिया है 12, एक विकर्ण मान लेते हैं बीडी की लंबाई 12 दिया है, तो ये ऊपर 6 होगा नीचे 6 होगा, आधा हो जाएगा, आधा आधा। यस, तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग माइनस ओ बी स्क्वायर माने 6 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 माइनस 36, आ जाएगा 64। ओ ए स्क्वायर बराबर 64 आ जाएगा, तो ओ ए बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ओ ए 8 है तो ए सी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इस आधार पे ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय भी बताए थे कि विकर्ण जो है समकोण पर काटते हैं, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा देने से एक हमारा ये अननोन है पता चल जाएगा, तो जाहिर उसका दूना कर देंगे तो विकर्ण एसी आ जाएगा। और दूसरा विकर्ण बीडी हमको दिया 12 सेंटीमीटर, तो 6 ये होगा 6 नीचे होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। विद्यार्थी जब कॉन्सेप्ट का ज्ञान रहेगा तो भगवान कसम क्वेश्चन बड़े आसानी से हल होगा। तो कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। ये रहा आपका समचतुर्भुज, इसके दोनों विकर्ण क्रमशः 32 और 24 है। एसी 32 है तो ये कितना होगा 16 हो जाएगा, और बीडी 24 है तो ये ऊपर वाला ओबी 12 होगा और नीचे ओडी भी 12 सेंटीमीटर होगा। यस, अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एओबी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू, या यक्स मान लेते हैं इसे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, हो जाएगा 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144। तो ये ऐड करने पर 400 आएगा। कितना आ गया 20। एक साइड 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पूछा है, परिमाप पूछा है चारों भुजाओं का योग, मतलब 20 चौक 80। तो इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहां से जो आपका परिमाप बराबर हो जाएगा 4 × 20 = 80 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय लगा लेने से हमारा एक अननोन साइड जो है यक्स पता चल जाएगा। तो परिमाप पूछा है तो चारों भुजाओं को ऐड कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। तो एक विकर्ण एसी कितना है 8 दे दिया है, तो 8 दे दिया है तो एक कितना होगा, ये 4 होगा, इधर भी 4 होगा। और दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर टोटल है तो ये 3 इधर होगा 3 नीचे होगा। तो 3 4 5 में समकोण त्रिभुज होता है, तो ए भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिनका कैलकुलेशन कमजोर है वो लोग देख लें। तो ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, समचतुर्भुज पर आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो हो जाएगा 35 × 24/2। तो ये हो जाएगा 12। तो 12 25 60 के 0। तो 0 किस में आया है, 0 केवल बी में आया। तो आगे गुणा भी नहीं करना चाहिए आप एग्जाम में, तो क्योंकि आपको समय बचाना है।
ये 12×5 = 60 शून्य हासिल 6 और 12×3 = 36 6 42, तो 420 वर्ग सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी समचतुर्भुज से रिलेटेड जितना टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता था उतना हम बताए। बस इतना कंसेप्ट अगर आपके पास है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। तो आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।